सबसे जरूरी खबर जो आपको जरूर जाननी चाहिए, आज जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव हो रहा है। चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है। डीडीसी की 34 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जम्मू की 17 और कश्मीर की 17 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। इस चौथे चरण में कुल 249 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रदेश चुनाव आयोग ने सुरक्षा और चुनाव प्रबंधन संबंधी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। कश्मीर संभाग के सभी मतदान केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। सभी के सभी मतदान केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं कश्मीर के। हम आपको 6 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। चौथा चरण है आज, जबकि 8 फेजेस में ये इलेक्शंस होने हैं। 34 सीटों पर आज मतदान है। 249 उम्मीदवार जो कि मैदान में हैं। सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। मतदाताओं में गजब का उत्साह आज भी चौथे चरण में भी देखने को मिल रहा है। और 22 दिसंबर को 8वें चरण के बाद 22 दिसंबर को जो 19 दिसंबर को 8वां चरण है, उसके बाद 22 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। ये पहले से ही सारी तैयारियां पूरी की गई है। यहाँ नारबल इलाके में बड़गाम में जो पड़ता है, हम एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। यहाँ पोलिंग बूथ के बाहर आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा के साथ साथ अंदर पोलिंग बूथ पर भी काफी कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है और 2 बजे तक चलने वाली इस वोटिंग में धीरे धीरे करके जो मतदान है वो यहाँ पर रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि काफी प्रचंड ठंड के कारण सुबह सवेरे काफी कम लोग ही पोलिंग बूथ की तरफ कई इलाकों में निकलते देखे जा सकते हैं। आज के इन चुनावों में 250 के करीब 249 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 7 लाख से ज्यादा जो वोटर है वो करेंगे। 80 से ज्यादा महिलाएं भी मैदान में खड़ी है और यही कारण है कि पिछले चरणों के दौरान भी काफी महिलाएं सामने आई जो वोट डालने के लिए भी आ रही थी और इन चुनावों में खड़ी भी थी। आज के इन चुनावों के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सारे सुरक्षा के कड़े और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अनंतनाग दक्षिणी कश्मीर में आज मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। पुलवामा और शोपियां इलाका क्योंकि सेंसिटिव है, वहां पर भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है ताकि जो मतदान है ये शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साफ, नारबल, बड़गाम, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। चौथे चरण के इस मैदान में कुल 249 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और जम्मू कश्मीर की 34 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 17 कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर डिवीजन में है और 17 कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू डिवीजन में है। पिछले 3 चरण के मतदान में हमने देखा कि कैसे लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता जो है बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और आज सुबह से ही तमाम मतदान केंद्रों में मतदाताओं की खासी भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तमाम मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। यह मतदान जो है बैलेट पेपर के जरिए हो रहा है। कुल 8 चरणों में मतदान होगा और 22 दिसंबर को इस चुनावों के नतीजे आएंगे और लगातार कायर पाकिस्तान की ओर से सीमा पार इन चुनावों में खलल डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। और आपको बता दें कि मुकाबला जो है त्रिकोणी है, बीजेपी, कांग्रेस और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। और 22 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि किस पार्टी के सर पर जो है जीत का सहरा सजेगा और किस पार्टी के हाथ निराशा लेगी। लेकिन आपको बता दें कि जिला विकास परिषद के चुनावों में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। और बदलते कश्मीर की एक तस्वीर यह भी है कि कुल मिलाकर के 82 महिला कैंडिडेट्स हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि अपनी किस्मत आजमा रही हैं, चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। और मेरे साथ आप इस वक्त स्क्रीन पर मेरे तमाम सहयोगियों को देख सकते हैं। आसिफ सोहाब हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। पंकज जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। बारामूला से मुनीर अहमद, इसके अलावा अनंतनाग से फयाज अहमद, बांदीपोरा से वानी माजिद और शोपिया से एजाज अहमद डार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेकिन आपके पास आते हुए आसिफ, कल ही हमने देखा एक बार फिर आतंकी हमला देखने को मिला और उधर लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। इन स्थितियों के बीच माहौल को गरमाने की कोशिश जो नकारात्मक तत्वों की है, आज का चुनाव, चौथे चरण का मतदान कैसा चल रहा है?
देखा था। अनंतनाग दक्षिणी कश्मीर में एक प्रत्याशी जो अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ था उस पर हमला किया गया, मिलिटेंटों ने गोली दागी, हालांकि उसकी जान बच गई। उसके बाद कल श्रीनगर में एक ग्रेनेड हमला किया गया, फायरिंग की गई पुलिस के ऊपर, और आज यहाँ पोलिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, अप्रिय घटना न हो, इसको देखते हुए पहले ही प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस और सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। हालांकि श्रीनगर में आज पोलिंग नहीं हो रही है, लेकिन बडगाम इलाके में मौजूद हूं मैं। कश्मीर घाटी के सभी इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है इन चुनाव को देखते हुए। और दक्षिणी कश्मीर में क्योंकि सेंसिटिव इलाका है, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान जैसे इलाके इसमें पड़ते हैं, वहां पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। पोलिंग बूथ्स पर चारों तरफ से अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है। 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है और ये सारी जो फैसिलिटीज है, सारी जो तैयारियां है, इसलिए की गई है ताकि मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के अपने मत का इस्तेमाल कर सके। और यही हम सुबह से देख रहे हैं। 7 बजे से ही जो पोलिंग शुरू हो गई, धीरे धीरे करके लोग मतदान केंद्र की तरफ निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ठंड सुबह काफी ज्यादा रहती है। इस वजह से सुबह लोग धीरे धीरे करके निकलते हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ भी यहाँ पर देखी जा रही है, जो पहले चरणों में भी हमने देखा और आज भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की तादाद भी मतदान केंद्रों पर काफी ज्यादा जो कश्मीर की आवाम है उसकी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचे। हमारा लगातार जम्मू कश्मीर चुनाव की ये जो हर क्लियर पिक्चर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि वहां की आवाम की आवाज, उनका भरोसा इस लोकतंत्र पर देश के कोने कोने तक पहुंचे। और आप सबसे इसलिए मेरा अनुरोध है कि हम जितना वहां के बाशिंदों से बात कर पाए आप जरूर कोशिश कीजिएगा। अब पंकज, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा ठंड है, यहां दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बहुत ज्यादा ठंड है, पारा बढ़ा हुआ है, लेकिन वहां बताइए वो गर्माहट, चुनावी गर्माहट कितनी देखने को मिल रही है? लोगों के बीच उत्साह की गर्माहट कितनी है आज सुबह सुबह? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू डिवीजन में हमने देखा कि पहले 3 चरण के मतदान में 70% से ज्यादा का मतदान हुआ। खासतौर पर एलओसी के पास के इलाके हैं, वहां पर भी हमने देखा कि 70% से ज्यादा मतदान हुआ। ये दिखाता है कि बुलेट पर बैलेट जो है वो भारी पड़ रहा है। उत्साह की बात की जाए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड के बावजूद देखिए मतदाता कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि ये सुबह सुबह का समय है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मतदाताओं की भीड़ जो है बढ़ती जाएगी। कुछ यहाँ पर वोटर से बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, आप मतदान करने आए हैं कड़ाके की ठंड के बीच, उत्साह कितना ज्यादा है? काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं वोट डालने के लिए। और अरे मेरा कहना का मैं कहना चाहता हूँ कि हर बंदे को वोट डालना चाहिए। वो डाल रहे हैं और काफी संख्या में डाल रहे हैं और सभी जो वोट डाल रहे हैं वो काम को देखकर डाल रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात है ये देखिए, युवा वोटर है ये। आपको यहाँ पर तमाम उम्र के वोटर दिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर भी दिखेंगे आपको। यहाँ पर कुछ वोटर दिखेंगे, कुछ बुजुर्ग वोटर दिखेंगे, कुछ यहाँ पर जो बुजुर्ग वोटर हैं, इसमें हम बातचीत करेंगे। सब आपसे जानना चाहेंगे, आप वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने आए हैं? जी जी, एक तस्वीर आप देखिए कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो वोटर हैं वो पहुंचे हुए हैं। पहले 3 चरण के मतदान में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। एक महिला वोटरों को भी मैं आपको बता दिखाऊंगा कि अगर आप सामने की तस्वीरें देखें कि देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो मतदाता है वो सुबह सुबह पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कुछ जगह पर पारा जो है वो 0 से कई डिग्री नीचे है, लेकिन ये दिखाता है कि लोकतंत्र के महापर्व में कितनी ज्यादा संख्या में जो मतदाता पहुंचे हैं, वोटर कितने ज्यादा उत्साहित हैं। आइए कुछ यहाँ पर जो युवा वोटर हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनसे भी जानेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, वोट डालने आई हैं, आप युवा वोटर हैं, किन मुद्दों को ध्यान रखते हुए वोट डालने आई हैं? पार्टी को देखकर वोट देंगे? आप लोग पार्टी को देखकर वोट देंगे, मुद्दों को ध्यान रखकर वोट देंगे कि उम्मीदवार को देखकर वोट देंगे? जी पंकज, एक सवाल पूछिए। महिलाएं हैं, बाकी मुद्दों पर नहीं बोल रही हैं, एक सवाल पूछिए। 34 महिला उम्मीदवार हैं, तो ये महिलाएं जो है ये विश्वास पैदा कर रही हैं जब इतनी तादाद में उतरी हैं इस बार। आपसे जानना चाहूंगा, पर महिलाएं जो है वो भी इन चुनाव में बढ़ चढ़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप भी खुद महिलाएं क्या कहेंगी? कोई पार्टी का वो नहीं है। आप मतदान करने आई हैं, सुबह सुबह का समय, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या मुद्दे रहते हैं जब आप पोलिंग बूथ पे आती हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखती हैं? वैसे ये देखना चाहती हूँ जो भी पार्टी जीतेगी बस गाँव में कुछ बन जाए, ये नहीं हो कि आए जाए करते रहते हैं। अब इस बार देखते हैं ठीक है पंकज, बनाते हैं नहीं कुछ यहाँ पे। ये देखिए, हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं, बता रहे हैं कि गांव में विकास होना चाहिए। तो ये तमाम आप देखिए कि उत्साह दिखाता है कि कितनी ज्यादा संख्या है
वोटर जो पहुंचे हुए, ये दिखाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में कितनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू डिवीजन में तमाम जितने भी जगह पर मतदान केंद्र है, वहां पर काफी ज्यादा संख्या में मतदान हमने 3 चरणों में देखा। और आज भी आप देखिए कि सुबह का समय है, काफी संख्या में वोटर जो है पहुंच चुके हैं मतदान केंद्रों में, वोकल हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये लोग की अब समझ रहे हैं इस बात को कि इन चुनाव का क्या असर पड़ेगा, और वो मुद्दे वो लेकर के पहुंच रहे हैं। चाहते हैं कि अब बदलाव हो, सिर्फ सत्ता का बदलाव ना हो जम्मू कश्मीर में, बल्कि उनके अपने गांव में वो बदलाव देखने को मिले। मेरे साथ बारामूला से इस वक्त मेरे एक और सहयोगी मुनीर अहमद जुड़े हुए हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। मुनीर, ये बताइए, क्योंकि कश्मीर में तमाम एरिया जो हैं वो अति संवेदनशील, आज के चरण में अति संवेदनशील इलाके घोषित किए गए हैं, क्या तैयारी वहां पर ऐसे में की गई है? और अभी जब सुबह लगभग 8:30 का वक्त होने वाला है, कितनी तादाद आम दिनों के मुकाबले यहां पर पहुंची है 3 चरणों के मुकाबले? जी, अभी तो शुरुआत धीमी ही है। जैसे हमने पहले 3 फेजों में देखा, शुरुआत धीमी रही, लेकिन दिन के बढ़ने के साथ साथ ही लोगों की तादाद भी बढ़ गई। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, परसों जो हमला हुआ, जो तीसरे चरण के दौरान हमला हुआ अनंतनाग में, जहां पे एक जो कैंडिडेट है उस पे हमला हुआ, वो जख्मी हुआ, तो उसको देखते हुए सिक्योरिटी के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल श्रीनगर में भी एक हमला हुआ जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक सिविलियन की जख्मी होने की खबर आई। इस वजह से सिक्योरिटी काफी मजबूत रखी गई बारामूला में। जी ठीक है, शोपिया का रुख कर लेते हैं। वहां भी सेंसिटिव एरिया शोपिया में मेरे साथ एजाज अहमद डार इस वक्त मौजूद हैं। एजाज, वहां की तस्वीरें दिखाइए। वहां पर भी क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, माहौल को गरमाने की कोशिश हो रही है नकारात्मक तत्वों द्वारा, इसका कितना असर पिछले भी जो फेज में इलेक्शंस हुए उसमें कितना वोट प्रतिशत रहा? देखिए, अन्य जगहों के साथ साथ ही दक्षिणी कश्मीर के जिले शोपियां में भी सुबह 7 बजे से ही डीडीसी पोलिंग स्टार्ट हुई है। पोलिंग केंद्रों की अगर बात करें, वहां पे उतना ज्यादा रश देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी है, उसकी वजह से ही लोग अपने घरों में ही सीमित है। वक्त बढ़ने के साथ साथ ही वो लोग अपने घरों से निकल के आएंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। कहीं वोटरों का ये भी मानना है कि वो ये वोट उनके एरिया की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़े मायने रखता है। वहीं पिछले 3 चरणों के चुनाव की अगर बात करें तो जो मतदान है वो कम से कम 23% से ज्यादा ही यहाँ पे नापा गया है। सिक्योरिटी की अगर बात करें, सिक्योरिटी पूरी जो है अमलाई गई है। जगह जगह पे जो है सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए जवान मुस्तैद से दिन रात जो है चौकसी बरते दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा, वापस से इजाज़त आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं आसिफ का रुख करना चाहूंगी, अगर आसिफ हमारे साथ हैं। लेकिन देखिए, गुपकार गठबंधन के सदस्य दल जो हैं, कुल मिलाकर के 6 पार्टियां, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी, 6 पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये हम पार्टियां जो कि लीड कर रही हैं, अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। मेरे साथ आसिफ साहब इस वक्त हैं। लेकिन आसिफ, ये बताइए, 17 सीटों पर कुल मिलाकर के आज जो कश्मीर संभाग में चुनाव हो रहा है, कितने पर कांग्रेस का अलायंस है गुपकार के साथ, कितने पर अलायंस, कितने पर अकेले सहूलियत के हिसाब से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? देखिए, ये मुकाबला जो है वो यहाँ पर त्रिकोणीय इसलिए है क्योंकि एक तरफ से गुपकार अलायंस, जिसमें जो आपने जिक्र भी किया, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा सीपीआईएम, जेके, पीपुल्स मूवमेंट, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां हैं। वही दूसरी तरफ बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी जिसे माना जाता है अल्ताफ बुखारी द्वारा बनाई गई अपनी पार्टी, और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ पर जो है पहले गुपकार अलायंस के साथ जरूर नजर आया था। एक जो गुपकार अलायंस का लिस्ट निकला था उसमें 3 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से गृह मंत्री और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने निशाना साधा कांग्रेस के ऊपर गुपकार के साथ अलायंस करने को लेकर, वो अलायंस फिर नहीं रहा। वो एक तरह से जो औपचारिक रूप से कह सकते हैं वो टूट गया। उसके बाद गुपकार अलायंस के किसी भी लिस्ट में कांग्रेस के प्रत्याशियों का नाम नहीं आया, उनको सीटें नहीं दी गई। लेकिन माना जा रहा है जो अंदर की सिचुएशन है, एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में जरूर बनी हुई है। जहां पर कांग्रेस को लगता है कि उनकी स्थिति मजबूत है, वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उठाए हैं, और कई जगहों पर जहां पर कांग्रेस को लगता है कि हमारे समर्थन से गुपकार अलायंस का कैंडिडेट जीत सकता है, वहां पर उनको वो
वो समर्थन दे रहे हैं। तो औपचारिक रूप से वो अलायंस में तो शामिल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में जरूर है और उसको लेकर जो है ये चुनाव यहाँ पर इन पार्टियों की तरफ से लड़ा जा रहा है। ठीक है आसिफ, हालांकि गुपकार को लेकर के शायद कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग वहां पर लोगों के बीच एक भ्रम पैदा करे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है और उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इसको लेकर के आगे मैं आपसे सवाल करूंगी। लेकिन यही सवाल गुपकार और कांग्रेस, आखिर जम्मू में बताइए पंकज, कितनी ऐसी सीट्स हैं जिस पर अलायंस देखने को मिल रहा है, या फिर कह लीजिए कि अंदर खाने समर्थन कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि हम गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है, हम इनके साथ किसी तरह का कोई हमारा गठबंधन नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने यह साफ कहा है कि कुछ जगहों पर हमने सीट शेयरिंग जरूर की है, यानी जिस जगह पर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे उम्मीदवार जीत सकते हैं वहां तो उतार दिए, लेकिन जिस जगह पर कांग्रेस को लगता है कि हमारे उम्मीदवार नहीं जीत सकते वहां पर कांग्रेस जो है वहां पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो कांग्रेस साफ कह रही है कि हम इस अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हिस्सा जरूर दिख रही है। बीजेपी की बात की जाए, तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत इन चुनावों में झोंक दी है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक जो है वो जम्मू डिवीजन में आए हैं, कश्मीर डिवीजन में आए हैं। स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर है, वीके सिंह है, शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी है, हंसराज हंस है, तमाम ऐसी लिस्ट है जो कि तमाम दिग्गज नेता है, स्टार प्रचारक है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी की ओर से चुनावों में किस कदर जो है बढ़ चढ़ हिस्सा लिया जा रहा है, चुनावी रैली की जा रही है। कांग्रेस को जब मैंने पूछा कि आपके कोई भी हमें बड़ा नेता जो है स्टार प्रचारक यहाँ पर नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो डरी हुई है, बीजेपी को लगता है कि वो इस चुनावों में हार रही है, इसलिए हमें जीत का पूरा भरोसा है। और कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात की जाए, तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत जो की हुई है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो जगह जगह बीजेपी जो है चुनावी रैली कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता हमें चुनाव मैदानी में जो है चुनाव की रैली में दिख रहे हैं। और लोग जो है तमाम जितने भी मतदान केंद्रों की बात करें तो जम्मू डिवीजन की मैं खासतौर पर बात करूंगा कि पहली बार ये चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है और पहले चुनाव में हर उम्र का फर्स्ट टाइम वोटर की बात की जाए, महिला वोटर की बात की जाए, बुजुर्ग वोटर की बात की जाए, पुरुष वोटर की बात की जाए, तो तमाम उम्र के वोटर जो है वो तमाम मतदान केंद्रों में देखने को मिल रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद तो ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो मतदाता है वो किस कदर उत्साहित है। पहला चुनाव है और तमाम पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी कि अब देखना होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को नतीजे आने हैं, कुल 8 जगहों में मतदान होना है, ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है जीतती है। लेकिन हर पार्टी के लिए चुनाव, पहला चुनाव है, बेहद अहम हो जाता है चुनाव। मुनीर, युवाओं का आकर्षण क्या देखने को मिल रहा है, एक तो किस पार्टी की ओर, और दूसरा इन चुनावों में कितनी दिलचस्पी युवा शो कर रहे हैं? जी, युवाओं की दिलचस्पी काफी ज्यादा है इस बार, क्योंकि जो रोजगार का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, उसको लेके युवा बहुत निकल रहे हैं और मतदान अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, यही सवाल आपसे अहमद डार, ये बताइए वहां पर क्या भाव पाए आप? किसी पार्टी विशेष के लिए रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है युवाओं के बीच, या फिर इन चुनाव को लेकर के इतनी दिलचस्पी है कि युवा घर से बाहर निकल रहे हैं और वो महसूस करते हैं कि इन्हीं चुनाव के बाद बदलाव की बयार बहेगी, वो जो कुछ अब तक नहीं हुआ, जो वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो इसके बाद हो पाएगा? देखिए, इस चुनाव में हमने ये देखा कि बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उनके इलाके में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात अगर करें, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई है पिछले सालों के मुकाबले में। मेंबर जब असेंबली इलेक्शन हुआ करते थे यहाँ पे, तब उनके घर में, उनके इलाके में जो है एमएलएज वोट मांगने आते थे, लेकिन वोट जीतने के बाद उनका चेहरा, संपर्क हमारा टूट गया है अहमद डार से। मैं अनंतनाग का रुख कर लेती हूं, जहां पर मेरे सहयोगी फयाज अहमद लोलो इस वक्त जुड़ चुके हैं। फयाज, बेहद सेंसिटिव एरिया अनंतनाग, ऐसे में दो जानकारियां दीजिए। एक, सुरक्षा के दृष्टिकोण से माहौल कितना स्थिर नजर आ रहा है आपको, लोगों में कितना भरोसा है, कितनी तादाद में अभी तक लोग निकले हैं? और दूसरा, जो मैंने सवाल पूछा, सभी सहयोगियों से जानने की कोशिश की कि युवाओं के लिए प्राथमिकता क्या है इन चुनावों में? अनंतनाग के शाहबाद इलाके में हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ठंड की, तो ठंड काफी है इस वक्त। हालांकि लोगों का कम ही अभी निकलना हो रहा है, लोग भी कम ही आ रहे हैं मतदान के लिए। तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है पुख्ता किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा चरण का यहाँ पे पोलिंग हो रही थी, तो उस वक्त यहाँ पे जो है एक बीडीसी कैंडिडेट को मिलिटेंट की जाने से निशाना बनाया गया। उस वजह से भी थोड़ा आज वोटिंग में अभी सुस्ती देख रही है, लोग कम ही निकल रहे हैं। हालांकि
थोड़ा सा डर सा है लोगों में। लेकिन सिक्योरिटी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं अभी पोलिंग स्टेशन के बाहर हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी के जो है पुख्ता इंतजाम है और लोग अभी निकलने शुरू हो गए। लोग आ रहे हैं अब एक एक करके मतदान केंद्र की ओर अपना मतदान कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ फयाज। तो जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे से देखिए वहां की आवाम की आवाज क्या है, हम यही पहुंचाने की कोशिश अपने दर्शकों तक कर रहे हैं। और यही कारण है कि हर जगह से, श्रीनगर से आसिफ सोहाब, जम्मू से पंकज शर्मा, मुनीर अहमद आपको दिख पा रहे हैं, जाज अहमद डार, इसके अलावा अनंतनाग से फयाज अहमद लोलू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं एक बार फिर आसिफ आपका रुख करना चाहूंगी। इन चुनाव में आसिफ बहुत कुछ हुआ, चुनावी मुद्दे क्योंकि बहुत कुछ लेकर के भाजपा लगातार प्रचार करती रही, कांग्रेस या दूसरी सियासी पार्टियों की तरफ से यह आरोप लगाया जाता रहा कि हमें खुलकर प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन क्या आपको लगता है इन प्रचारों का कोई फर्क पड़ेगा, या 370 हटने की बात से लेकर के अब तक वो जो एक माइंडसेट तैयार हुआ है उसके आधार पर मतदान होगा इस बार? देखिए, कश्मीर घाटी में जो हम स्थिति देख रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर में यहाँ इन प्रचारों का उतना ज्यादा असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जरूर ऐसा है कि जो लोगों के बेसिक मुद्दे हैं वो काफी महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं इन चुनावों का। और यही कारण है कि लोगों की भारी भीड़ पहले 3 चरणों में भी देखी गई थी जो इन पोल्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जो चुनाव है वो 370 के आसपास ही लड़े जा रहे हैं। हालांकि ये डेवलपमेंटल ज्यादा इश्यूज के लिए है, जो ग्रास रूट की लेवल की पार्टिसिपेशन राजनीति में लोगों की है उसके लिए चुनाव है, और पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। लेकिन जो माहौल पिछले साल से बना था धारा 370 हटने के बाद, इसके बाद जो शुरुआती प्रचार यहाँ पर हुआ था उसमें जहाँ एक तरफ बीजेपी 370 के विरोध में कड़ी अपने पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी, और जम्मू के अलावा कश्मीर घाटी में उनके काफी बड़े बड़े नेता यहाँ पर प्रचार करते नजर आए। शहनवाज हुसैन ने यहाँ पर डेरा जमाया, उनके जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो भी यहाँ पर चुप मौजूद है, और उसके अलावा जितेंद्र सिंह आते रहे, मुख्तार अब्बास नकवी आते रहे। तो बीजेपी की तरफ से काफी कोशिश की गई प्रचार करने की, और 370 को साइड में रखते वो लोग डेवलपमेंट और लोगों के बेसिक मुद्दों की बात करते नजर आए। लेकिन जो पीएजीडी की कैंडिडेट्स है या कांग्रेस की तरफ से देखा गया, उनकी तरफ से प्रचार काफी सुस्त रहा। हालांकि पहले पीएजीडी की तरफ से महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, सबकी तरफ से ये भी इल्जाम लगाया गया कि उन्हें प्रचार का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है, उनके कैंडिडेट्स को नहीं छोड़ा जा रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने के लिए सुरक्षा और दूसरे कारणों से। लेकिन अगर जो बड़े नेता है, खुद फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, या कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जो गुलाम अहमद मीर है, वो भी उस तरह से कहीं ज्यादा नजर नहीं आए प्रचार के दौरान। एक तरह से उनको भी ये पता था कि धारा 370 के समर्थन में जो वो वोट मांग रहे हैं, एक तो लोग उनको भी शायद उनको लगा कि हमें समर्थन देंगे, और दूसरी तरफ जो लोग जिनका सरोकार जो रोजगार और बिजली सड़क पानी के साथ है, वो लोग भी अपने उन कैंडिडेट्स को चुन रहे हैं या उनको समर्थन कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि इन चुनावों में उनकी आवाज को फिर इलेक्ट होने के बाद आगे ले जाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने भी उतनी ज्यादा जान अपनी नहीं जो कि प्रचार में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कहीं पर उतना प्रचार करते नजर नहीं आए। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने कोशिश तो की थी, लेकिन उन्हें 1-2 जगह पर सुरक्षा कारणों के कारण नहीं जाने दिया। लेकिन प्रचार में उनकी भी उतनी ज्यादा रुचि नजर नहीं आई, क्योंकि उनका जो सबसे ज्यादा थ्रस्ट है, सबसे ज्यादा जो केंद्र का बिंदु बना हुआ है, वो 370 के लिए ही लोगों से वोट मांग रहे हैं कि 370 के समर्थन में हम हैं और आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो 370 को ये सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, मुनीर अहमद का एक बार रुक कर लेती हूँ, बारामूला में इस वक्त मौजूद है। मुनीर, ये बताइए, क्योंकि लगातार हम टाइमलाइन अगर महबूबा मुफ्ती की देखें, वो वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, घरों से बाहर निकाला जा रहा है, ऐसी तमाम चीजें लगातार शेयर करती रही हैं और अभी भी कर रही हैं इन चुनाव के दरमियान भी। वहां पर इन बातों का कितना असर है आम लोगों के बीच? चाहे नजरबंदी हुई, उसके बाद छोड़ा गया, फिर पहले फेज का जब इलेक्शन था तब हमने देखा उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे दोबारा से हिरासत में एक तरीके से रखा गया है। ये चीजें लोगों के माइंडसेट पर कितनी असर करती हैं? तो असर हमको देखने को नहीं मिला। जो ऑन ग्राउंड है, हमने लोगों से बात की, लोगों ने यही बताया जो बेसिक मुद्दे हैं उनको लेके हम वोट दे रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार के मुद्दे हैं। लेकिन जो पीएजीडी है उनकी तरफ से जो 370 हटाने की बात की जा रही है, उसको ब्रिज बनाया गया, उसको ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो वो
ब्रिज वो इस्तेमाल करे ताकि उस ब्रिज के जरिए वो वोटर्स को लाए और उनके हक में वोट दे। लेकिन जो बीजेपी है वो डेवलपमेंट की बात कर रही है, बार बार डेवलपमेंट की बात कर रही है, कह रही है कि 370 एक बाधा थी डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर की, और 370 खत्म होने के साथ साथ ही वो बाधा हट गई है और डेवलपमेंट का रास्ता जम्मू कश्मीर के लिए खुल गया है। जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं अपने तमाम सहयोगियों के पास आती रही बीच बीच में, लेकिन क्योंकि इंटरनेट बहुत खराब है, मौसम क्योंकि बहुत खराब है और हम सही तरीके से जुड़ भी नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश हमारी यही कि कश्मीर की आवाम की आवाज, जम्मू के आवाम की आवाज अपने दर्शकों तक पूरे देश में कोने कोने तक पहुंचा पाए। और इसलिए हर फेज के इलेक्शंस की ये मेगा कवरेज हर बार आप न्यूज 24 पर देख पाएंगे। हम तमाम सहयोगियों से लगातार जुड़ते रहेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहां की आवाज सुनना जरूरी है, क्योंकि हम कहते रहे हैं जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, और वही प्रूफ करने की बारी है अब वहां की आवाम द्वारा। आसिफ सुहाग, पंकज शर्मा, मुनीर अहमद, फयाज लोलू, वानी माजिद, एजाज अहमद डार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, वहां की आवाज यहां तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन डीडीसी इलेक्शंस की मेगा कवरेज न्यूज 24 पर लगातार जारी है। आप बने रहिए।